हेलो, नमस्ते। वेलकम टू द डेमो फॉर रैबिट इन्वेस्ट। ये डेमो इंग्लिश में किया जाएगा ताकि सबके लिए समझने में आसान हो। अगर आप चाहें तो आप अपनी यूट्यूब सेटिंग्स के अंदर इसकी इंग्लिश या हिंदी डबिंग भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि वो एक ट्रांसलेशन होगा, तो हो सकता है कुछ वर्ड्स मिसमैच हो जाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैबिट इन्वेस्ट सॉफ्टवेयर की डिस्ट्रीब्यूटर साइट से, और साथ ही इसी डेमो के अंदर हम साइड बाय साइड ऐसे समझेंगे कि कैसे कस्टमर भी अपने एंड से सारी चीज़ों को अवेल कर सकता है और अपनी सारी सर्विसेज को अवेल कर सकता है। जब आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पहली बार लॉगिन करते हैं सिस्टम के अंदर, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखती है। ये इसलिए बिकॉज रैबिट इन्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही आपका पूरा डेटा माइग्रेशन और ट्रांसफ़र करके देता है, ताकि आपको कोई इशू नहीं आए अपना काम स्टार्ट करने में। यहाँ पे आपके पास अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रेंड्स और एक्टिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मेरी करंटली एक्टिव एसआईपीज कौन सी आ रही हैं, क्या वो वीकली हैं, मंथली हैं, या फिर इस पूरे सिस्टम के अंदर जो फ्रेश लमसम या एसआईपीज रजिस्टर हो रही हैं, किस तरह का मेरा बिजनेस ट्रेंड चल रहा है। एंड अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि किसी की एसआईपी ड्यू है अगले 7 दिन में, या फिर कोई मिस्ड एसआईपी है, या फिर कोई एसआईपी बंद होने वाली है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आती है। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक फीचर है रिमाइंडर्स का। इसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को एक ऐप नोटिफिकेशन, जैसे किसी भी और ऐप में होती है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ऊबर एक्सेट्रा, उसी तरह से आप भी अपने कस्टमर्स को एक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। दिस विल हेल्प यू ड्राइव दैट कस्टमर कि वो उस काम को करे। जैसे कि इस केस में एसआईपी है, तो एसआईपी के केस में कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है, तो आप उसको ये इन्फॉर्मेशन इधर से भेज सकते हैं। और यहाँ से मैं इस इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकता हूँ। जब मैंने सेंड करी, अब ये ऑब्वियसली एक सिस्टम है जहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो कस्टमर के पास एक वन वे कम्युनिकेशन, जो आप यूजुअली व्हाट्सएप या ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह के थ्रू भेजते हैं, आप इस तरीके से भी भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है, और साथ ही आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट मैसेजेस ऑलरेडी हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इन टेम्पलेट मैसेजेस को ही सीधा यूज़ करके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ऐप नोटिफिकेशन में भेज सकते हैं। है बल्क नोटिफिकेशन। ये एक स्पेशल फीचर है जहाँ पे हम आपको अलाउ करते हैं कि आप जैसे अपने व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह पे मैसेज भेजते हैं और वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, आप हमारे सिस्टम के थ्रू ऐप नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, जो कि आपके मल्टीपल कस्टमर्स को एक साथ भेजी जा सकती हैं। सिमिलर जैसे किसी भी और ऐप में स्विगी, जोमेटो, या फिर आपके कंपेटिटर्स ग्रो, ज़ीरोधा वगैरह में होता है। आप यहाँ से ही सिलेक्ट करके या फिर सभी को एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। जब मैंने ये नोटिफिकेशन भेज दी, मेरे कस्टमर के पास ये एक नोटिफिकेशन बजेगी, नॉर्मली उनके फ़ोन की लॉक स्क्रीन के ऊपर उनको दिखेगी, जिसके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो अपने एंड पे एनएफओस को एक्सेस करके समझ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आई को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी लास्ट मंथ की अर्निंग्स। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी कमीशन रिपोर्ट्स को फेच करता है और आपकी कमीशंस को प्रेजेंट करता है। हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से सिस्टम आपको हेल्प करता है समझने में कि आपकी कमीशंस कहाँ से और कैसे आ रही हैं। अब चलते हैं हम क्लाइंट्स में। क्लाइंट्स के अंदर आपका सबसे पहले आ जाता है एक सीआरएम लेवल का ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप अपनी लीड्स को ऐड कर सकते हैं। जब आप एक लीड ऐड करते हैं, वो इस टेबल में शो अप करती है आपके बाकी के क्लाइंट्स के साथ। ये टेबल फ्रीली एडजस्टेबल है। आप यहाँ से जो जो चीज़ हटाना चाहते हैं, आप इस टेबल को अपने लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साथ ही आप कोई भी चीज़ को यूज़ करके इसमें सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी भी लगा सकते हैं। इस टेबल से भी आप लोगों को रिमाइंडर्स और व्हाट्सएप डायरेक्टली ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस टेबल को एज इंडिविजुअल्स देख रहे हैं, बट अगर आपने यहाँ पे फैमिलीज बिल्ड की हुई हैं तो आप इसको एज अ फैमिली भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम एक पर्टिकुलर क्लाइंट में।
जब मैंने एक पर्टिकुलर क्लाइंट को खोला तो सबसे ऊपर आती है उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ से ही आप सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हम चलते हैं कस्टमर डिटेल्स में। तो जो डिटेल्स आपने एक क्लाइंट के बारे में ऑलरेडी फीड की हुई हैं, चाहे आपने एनएससी के क्लाइंट मास्टर में की हो, या आपने बीएससी में करी हो, या आपने कैम्स या केफिन के अंदर स्टैटिक रिपोर्ट्स के थ्रू आ रही हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंडेंस होके एक साथ आपको यहाँ पे मिलती है। आपके कस्टमर्स भी अगर अपनी डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपली अपनी प्रोफाइल में जाके यहाँ पे जो भी डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है रिस्क प्रोफाइल। यहाँ पे आप समझेंगे कि रिस्क प्रोफाइल आपके एंड पे इस तरह से दिखती है, बट ये रिस्क प्रोफाइल जनरेट करने के लिए कस्टमर के एंड पे एक गेमिफाइड क्विज है जिसको कस्टमर कंप्लीट करता है। अब प्रोफाइल आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है गोल्स का। तो आप अपने कस्टमर्स के लिए गोल सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से न्यू गोल ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपने सिस्टम के अंदर गोल की एक टारगेट अमाउंट या फिर आज की कॉस्ट लेके, जिसके अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली फिर इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन कर लेता है। गोल्स जो हैं जब आपने क्रिएट कर दिए तो कुछ इस तरह दिखेंगे, जिसके अंदर आप उसके अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स को मैप कर सकते हैं ताकि कस्टमर को आप एक बेटर व्यू प्रेजेंट कर सकें। आपका कस्टमर भी अपने एंड पे अपने सारे गोल्स को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो कस्टमर ने हमने जो गोल्स वहाँ पे देखे थे वही सेम गोल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से ही आप फंड्स कस्टमर अपने एंड से भी ऐड और डिलीट कर सकता है। तो ये उसके लिए एक इंटरैक्टिव मॉड्यूल बन जाता है। हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का एक ऑप्शन है। जब ये क्लिक करता है कस्टमर तो उसको कॉल और व्हाट्सएप करने का आपको ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट इज़ नोट्स। पूरे सिस्टम के अंदर आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमर वाइज भी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ओवरऑल भी, और वो सारे नोट्स जो कस्टमर से रिलेटेड है वो आपको यहाँ दिखते रहेंगे। आप यहाँ से भी नया नोट ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से ही केवाईसी और बैंकिंग का सारा काम कर सकते हैं। अगर आप एनएससी या बीएससी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपकी यूसीसी मॉडिफिकेशन, फटका और ई केवाईसी का प्रोसेस सब कुछ एसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे अभी यूसीसी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन खुला है, बट अगर यहाँ पे अगर केवाईसी का ऑप्शन खुला होता तो सिमिलर सा एक फॉर्म खुलता जिसके अंदर आप कुछ डिटेल्स आपको डालनी पड़ती। जैसे जैसे आप वो डिटेल्स डालते जाएंगे ये सिस्टम उन डिटेल्स को रिकॉर्ड करेगा ऑटोमेटिकली। सिस्टम जाके पहले चेक करेगा कि इस कस्टमर की केवाईसी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। वहाँ से वो अगर केवाईसीड कस्टमर होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको यूसीसी और फटका की लिंक भेज देता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर वो केवाईसीड कस्टमर नहीं होते तो आपके केस के अंदर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपके कस्टमर की केवाईसी पेंडिंग है, और ये रहा केवाईसी का लिंक। केवाईसी का लिंक आप अपने एंड पे भी खोल सकते हैं अगर आपके सामने बैठा है कस्टमर, या फिर आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। दोनों ऑप्शन आपके पास सिस्टम आपको दिखाता है। अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो केवाईसी नहीं है, उनके लिए भी वो खुद भी केवाईसी करके क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्शंस में। हमने अभी देख ली कि केवाईसी और रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है। सिमिलरली हमारे मैंडेट्स और बैंक्स भी रहते हैं, जो कि आपके जो भी रजिस्टर्ड बैंक्स और मैंडेट्स हैं कस्टमर और आप दोनों ही यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अप टू 5 बैंक्स आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं जैसा कि एनएससी और बीएससी में होता है। अब आता है हमारे प्लेटफॉर्म का एक यूनिक फीचर विच इज़ सेंडिंग ऑफ रिकमेंडेशंस। अगर आपने अपने कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल करी है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस आपको जनरेट करके भी देता है। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से भी अपनी मर्जी से भी आप रिकमेंडेशंस जनरेट करके भेज सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फंड्स को ऐड कर सकते हैं और उनको रिकमेंडेशन का पार्ट बना सकते हैं। लेट्स से हमें 2 फंड्स पसंद आते हैं, हम इसको रिव्यू किया और कस्टमर को एडवाइस किया कि आप 10,000 रुपीज़ की एसआईपी शुरू करें इन दोनों फंड्स के अंदर। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एआरएन में अगर वो कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है तो मैप हो। सेंड। कस्टमर के सामने एक नोटिफिकेशन आई होगी, जो हमारे मेन कस्टमर हैं उनको एक नोटिफिकेशन आई है न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक किया और यहाँ पे उनके पास सामने आ गया है
₹10,000 की इन्वेस्टमेंट और ₹5,000 की SIP ईच। कस्टमर ने सीधा स्टार्ट SIP दबाया, यहाँ से सिलेक्ट किया और फोलियो को मैप किया, प्रोसीड टू पे, और यहाँ पे कस्टमर के सारे मैंडेट्स लोड हो जाते हैं। इन केस कस्टमर के पास मैंडेट नहीं है तो वो यहाँ से न्यू मैंडेट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप उनको वन टाइम भेजते तो इन दिस केस उनके पास पेमेंट लिंक खुल जाता। यहाँ से आपने पास्ट में जो रिकमेंडेशन शेयर करी हैं आप वो देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि किन रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट ऑर्डर्स कस्टमर ने प्लेस किए हैं या नहीं किए हैं। सिमिलरली कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे रहते हैं जिनको हमें उनके लिए एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। तो जैसे अगर मेरे को 2 फंड्स को खुद भी एग्जीक्यूट करना है कस्टमर्स के लिए तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम सारी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। एक्टिव मैंडेट्स जो कस्टमर के हैं वो सिलेक्ट करेंगे, आपके पास कस्टमर OTP जनरेट करके देगा और आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अनदर यूनिक फीचर जो हमारे पास है इज़ द ऑफलाइन परचेज फीचर। कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे रहते हैं जिनके साथ हमें ऑफलाइन ही काम करना पड़ता है। तो ऑफलाइन परचेज करने के लिए लेट्स से मैं एक लमसम परचेज करना चाहता हूँ, आप EMC सिलेक्ट करिए और कस्टमर की डिटेल्स आपके पास हैं। इस बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट दबा के एक डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, और ये फॉर्म के अंदर आपको जो भी रिमेनिंग डिटेल्स हैं फिल करनी पड़ेंगी, जो कि आप आगे जाके कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। बाकी भी और आप मल्टीपल SIP कैंसिलेशन एक्सेट्रा ये सब कुछ प्लेटफॉर्म के विद इन कर सकते हैं। लेट्स से आप रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो इस तरह का आपको फ्लो मिलता है प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आपके जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस हैं NSE BSE एक्सेट्रा से, वो आप सारे के सारे इसी प्लेटफॉर्म के विद इन कर सकते हैं। आपको प्लेटफॉर्म स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्टफोलियो ओवरव्यू में। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आ गई कस्टमर की होल्डिंग्स। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर के पास करेंटली क्या अवेलेबल है, कितने फोलियोज हैं। कोई पर्टिकुलर फोलियो के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डबल क्लिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। यहीं से आप ये भी देख सकते हैं कि कस्टमर की कितनी SIPs चल रही हैं, कौन सी एक्टिव हैं, क्या स्टॉप्ड हैं, क्या पॉज्ड हैं, SWPs STPs, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री भी कस्टमर की आपको यहीं मिल जाती है ताकि आप देख सकें कि कस्टमर के लास्ट ऑर्डर्स के साथ क्या हुआ था। अगर मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ तो कस्टमर के रिगार्डिंग जो एनालिटिक्स के फीचर्स हैं वो आपके पास सामने आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको एक ओवरऑल व्यू तो मिलता ही है, आपको इन सारी चीज़ों का एक टैबुलर व्यू भी मिल जाता है। साथ ही एक इन्वेस्टेड वर्सेस करंट वैल्यू का चार्ट भी आपको यहाँ मिलता है, जो आप कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आप उनको ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि क्या चीज़ वर्क कर रही है और क्या नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरव्यू है वो भी आप ग्राफिकली यूज़ कर सकते हैं, एंड आपको फंड डिवीजन जो है वो भी बाय कैटेगरी इस तरह से मिल जाता है। एडेड टू दैट एक और यूनिक फीचर है हमारे पास जो कि है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रिपोर्ट। क्योंकि कस्टमर ने मल्टीपल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, बट एट द एंड ऑफ द डे मल्टीपल फंड्स जो हैं वो जाके इक्विटीज़ के केस में सेम ही सेट ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक क्रिएट होता है। वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि कहीं आपका कस्टमर ओवरली एक सेक्टर के साथ तो नहीं जुड़ा। यहाँ से आप रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं जो कि आपको कस्टमर के साथ अगर शेयर करनी है तो आप यहाँ से फ्रीली शेयर कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के अंदर स्ट्रेट अवे शेयर का ऑप्शन भी मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनालिटिक्स के अंदर ही। जो हमने अभी देखा वो एक इंडिविजुअल एनालिटिक्स थी, बट अगर हम सेम चीज़ को एक फैमिली पे अप्लाई करना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप एक फैमिली के लिए पूरा पोर्टफोलियो को ओवरव्यू ले सकते हैं और उनको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरव्यू दे सकते हैं। एक और एनालिटिक्स का फीचर है जिसका क्विक एक्सेस आपके होम स्क्रीन से भी आता है, वो है बिजनेस एनालिटिक्स। इस फीचर को यूज़ करके आप अपनी पूरे बिजनेस का एक ओवरव्यू ले सकते हैं, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि आपकी क्या नेट इनफ्लोज आ रही हैं, किस तरह की रिडेम्पशंस हो रही हैं, कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ काम नहीं किया है, कौन से ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे कौन कौन इन्वेस्टेड है। इस तरह की आप सारे आंसर्स जो ढूंढ सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप अपने टॉप 10 टॉप 25 क्लाइंट्स इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं।
कमीशन इनसाइट्स का जो फीचर है, यहाँ पे आप अपनी कमीशंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो आपको कमीशंस क्रेडिट हो रही हैं डिफरेंट एएमसीज से, उनको आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन लेवल व्यू आपको उन एएमसीज की तरफ से भी मिलता है, बट अगर आप उसको एएमसी वाइज या फंड वाइज या कस्टमर वाइज देखना चाहें तो यूजुअली ये व्यू अवेलेबल नहीं रहता है। इसलिए ये एक बहुत सिंपल तरीका है आपको अपने एक्चुअल अर्निंग और कस्टमर्स के अर्निंग पोटेंशियल को समझने का। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आपके पास सारे ऑर्डर्स, चाहे आपने किसी एएमसी के थ्रू प्लेस किए हों, आरटीए के थ्रू प्लेस किए हों, एनएससी बीएससी कहीं से भी प्लेस किए हों, वो सारे ऑर्डर्स इकट्ठे होकर एक जगह पे आपको दिखते हैं, ताकि आप उनके बारे में अगर चेक करना है कुछ तो आप चेक कर पाएँ। फंड ब्राउजिंग का एक स्पेशल फीचर है हमारे पास, जहाँ पे हमने मल्टीपल रिसर्च ऑप्शंस को भी क्लब किया है, ताकि आप उनको यूज़ कर पाएँ और सारी फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर ही देख पाएँ, ताकि आपको इधर उधर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं। तो मान लीजिए ये फंड है, इसके अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल एनएवी, उस फंड की पूरी परफॉर्मेंस, कौन से सेक्टर्स में उसकी एलोकेशन है, कौन से स्टॉक्स के अंदर उसकी एलोकेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं मिल जाती है। अगर मैं दो फंड्स को कंपेयर करना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली एक कंपैरेटिव टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। ये कंपैरेटिव टेबल मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देता है इन फंड्स के रिगार्डिंग, कि कौन से सेक्टर्स के अंदर अलाउंस है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखी है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, ताकि मैं एक बेटर कॉल लेके कस्टमर को दे पाऊँ। इस रिपोर्ट को अगर आप डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ही आपके पास दो और यूनिक फीचर्स आते हैं, कार्ट और वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट जैसे आप नॉर्मली क्रिएट करते हैं कहीं भी किसी भी और उसमें, कि आप वॉच लिस्ट एक क्रिएट करके रख सकते हैं, जिसको आप किसी भी पेमेंट या परचेज पेज के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कार्ट पे जाता हूँ तो कार्ट में मेरे पास एक फ़ंड हमने कार्ट में ऐड किया था, यहाँ पे ही हम वॉच लिस्ट से दूसरा फ़ंड भी ऐड कर सकते हैं, और यहीं से मैं एक क्विक परचेज भी इनिशिएट कर सकता हूँ या रिकमेंडेशन क्रिएट कर सकता हूँ। एक थर्ड ऑप्शन है कि अगर मैं इन दो फंड्स को बल्क के अंदर, मान लीजिए मेरे 5 कस्टमर्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये एक नोटिफिकेशन चली गई है इन 5 कस्टमर्स को, और यहाँ पे एक अपडेटेड नोटिफिकेशन और एक अपडेटेड रिकमेंडेशन आ गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्टनर्स फीचर में। तो अगर आप किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सब ब्रोकरशिप नेटवर्क टाइप की चीज़ मेंटेन करना चाहते हैं, तो दिस फीचर हेल्प्स यू डू दैट। वेरी सिंपली आपने सिर्फ अपने कमीशन क्या स्ट्रक्चर है वो आपने डालना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो कस्टमर उनके थ्रू आया है उसके बेसिस पे कैटेगराइज कर देगा, और हर महीने आपकी कमीशन और पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके आपको बता देगा। यहाँ से ही आप उन कमीशंस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टूल्स में। तो टूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आती है सबसे पहले नोट टेकिंग की, जिसके अंदर आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर नोट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही आप हर क्लाइंट के नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आप एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे सकते हैं अपने कुछ यूज़र्स को जो आपके अंडर काम करते हैं। कैलकुलेटर्स के फीचर के अंदर आप मल्टीपल तरह के कैलकुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप बेस्ट पॉसिबल आंसर अपने कस्टमर को दे पाएँ। और साथ ही कैलकुलेटर जो है वो एक प्रॉपर टेबल बना के भी आपको दिखा देता है, ताकि आप कस्टमर को ये प्रॉपर पीडीएफ प्रेजेंट। सिस्टम के अंदर कैम्स, केफिन और केआरए सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए गए हैं, सो दैट आप कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं उसकी क्विक लिंक्स आपके पास अवेलेबल हो। एक एडिशनल फीचर है कैश स्टेटमेंट का एनालाइजर, जिसके अंदर आप अपनी एनएसडीएल या सीडीएसएल या फिर कैम्स केफिन की कैश स्टेटमेंट लेके अपने कस्टमर की अपलोड कर सकते हैं और उसको पूरी तरह एनालाइज कर सकते हैं। सिस्टम आपको इंटेलिजेंटली बता देगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके थ्रू लिए हुए हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स दूसरी जगह हैं, किस में कितना रिटर्न आ रहा है। सपोर्ट को एक्सेस करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट और हेल्प टिकट दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। व्हाट्सएप सपोर्ट हमारा मंडे टू फ्राइडे के लिए लाइव रहता है। अगर आपको वीकेंड पे टिकट रेस करना है तो आप टिकट रेस कर सकते हैं। एडेड टू दिस, आपके पास हर जगह जहाँ पे कोई भी नंबर्स प्रेजेंट हैं, आपके पास एक ऑप्शन है ऑफ रिपोर्टिंग अ डेटा मिसमैच।
आप यहाँ से ही कोई भी डेटा मिसमैच को रिपोर्ट कर सकते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पिकअप करता है और करेक्ट कर देता है। आपकी क्लाइंट की साइड के ऊपर भी आपका क्लाइंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, दे कैन ऑल्सो डू अ गुड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। तो यहाँ पे जब वो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग में आते हैं तो उनके पास एक कंप्लीट डैशबोर्ड आता है जहाँ पे वो अपने सारे फंड्स को देख सकते हैं। अगर वो किसी फ़ंड के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके पास ये सारी ऑप्शंस आती हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से उस फंड के अंदर मूवमेंट आई है, कौन सी इन्वेस्टेड वैल्यू है, क्या वैल्यू। इसके अलावा आप उनको अलाउ कर सकते हैं तो वो इन्वेस्ट मोर भी अपने एंड पे कर सकते हैं और एक्शंस ले सकते हैं। SWP, STP स्विच की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। वो अपने फंड डिटेल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो दे कैन एक्चुअली सी ऑल ऑफ द NAV परफॉर्मेंस जो उनके एंड पे अवेलेबल। अपनी एक्टिव SIPs को ट्रैक कर सकते हैं, SWPs, STPs को ट्रैक कर सकते हैं और कहीं पे भी कोई डाउट क्रिएट हुआ तो अगेन दे कैन कॉल एंड व्हाट्सएप। क्लाइंट के पास इसके अलावा रिपोर्ट्स जनरेट करने का ऑप्शन अपने एंड पे भी है। तो क्लाइंट्स अगर अपने एंड पे चाहें तो वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, दे डोंट नीड टू रिलाई ऑन यू ऑल द टाइम। और वो रिपोर्ट्स कुछ इस तरह दिखती हैं जिनको वो PDF और एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाइंट भी अपने एंड पे कैश रिपोर्ट डाल के अपने बाकी की होल्डिंग्स को ट्रैक कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो अपने एंड पे एक्सप्लोर करके सारे फंड्स भी देख सकते हैं और साथ ही कैलकुलेटर्स भी कर देख सकते हैं। फंड एक्सप्लोरेशन में क्लाइंट के पास भी सारे ऑप्शंस रहते हैं कि वो हर चीज़ को फुल्ली समझ पाए। कहीं पे भी क्लाइंट को हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो आपके पास असिस्टेंस के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।